Hello everyone, thank you for watching this video. I am Mukherjee sir, welcome you to DM class. If you like this content, then don't forget to like, subscribe and share with your friends so that they can also take the benefit of this. And don't forget to press the bell icon for the further notification. टॉपिक वो है हम लोग वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर है क्या चीज़, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। अब ये वेपर प्रेशर जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर हमें मेनली जहां हम लोग मेजर कर सकते हैं या इजीली दिखता है वो है वोलेटाइल लिक्विड्स में। अब ये वोलेटाइल लिक्विड्स क्या है? वोलेटाइल लिक्विड्स है जो इजीली वेपर बन जाता है, उसका हम लोग कहते हैं वोलेटाइल। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर का। अब सोचो दिस इज अ क्लोज कंटेनर, ठीक है ना, इसमें मैंने वाटर लिया है। अब हम लोग जानते हैं एज वाटर इज वेरी वोलेटाइल इन नेचर, तो एट एनी टेम्परेचर ये क्या होगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेशन होगा। दैट मीन्स इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के सम मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू द स्टेट दैट इज नोन एज वेपर स्टेट, राइट। अब ये जैसे ही ये वेपर स्टेट में जाएगा, ये इसके वॉल या कंटेनर को एक प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट, दैट इज नोन एज योर वेपर प्रेशर, ठीक है ना। एट द सेम टाइम हम लोग और एक चीज देखते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ या जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो वेपर बन रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स फिर साइमल्टेनियसली कंडेंस हो रहे हैं और वो डाउन आ रहे हैं। तो दिस इज द सरफेस, वी कैन से दिस इज द इंटरफेस। यहाँ लिक्विड्स हैं, दिस इज अ गैसियस फेस, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं नीचे, ये फिर टकरा रहा है विद दिस इंटरफेस या दिस सरफेस, तो वो भी एक तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट। ये जो एक्सर्ट प्रेशर कर रहे हैं, ये जो पोजीशन है या ये जो टाइमिंग है जहां पर रेट ऑफ हम लोग बोल सकते हैं इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ तुम्हारा कंडेंसेशन। इस टाइमिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। हम लोग वेपर प्रेशर देखो हमेशा होगा, बट हम लोग वेपर प्रेशर को अगर मेजर करना चाहते हैं तो मेजरेबल वेपर प्रेशर विल बी एट दिस पॉइंट, दैट इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आया वेपर प्रेशर क्या है? अब इसका हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स of a liquid on its liquid layer at equilibrium. At equilibrium मतलब क्या है? When rate of evaporation will be equal to rate of condensation is called vapor pressure. अब ये जो वेपर प्रेशर है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। What are these two factors? One factor is nature of liquid. मैंने कहा है वेपर प्रेशर को हम लोग मेनली मेजर कर सकते हैं इजीली, वो है इन वोलेटाइल लिक्विड्स। अब वोलेटाइल लिक्विड्स में वेपर इजीली होगा। वोलेटाइल लिक्विड्स में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, राइट। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर एंड केरोसिन का। जैसे मैंने कहा है वाटर क्या है, इट्स अ वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है कि नहीं। सो केरोसिन हैज मोर वेपर प्रेशर बिकॉज इट हैज वीक वेन डर वाल फोर्स, वेयर इज वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वाटर एंड केरोसिन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये तो वोलेटाइल है ही वाटर, बट वाटर से भी ज्यादा वोलेटाइल कौन है? केरोसिन है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वीक है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, राइट। इसका मतलब जिसका मतलब वो मोर वोलेटाइल होगा। मोर वोलेटाइल मतलब क्या हो जाएगा ना, उसका वेपर भी ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये याद रखना, द लिक्विड्स इज मोर वोलेटाइल, वेपर प्रेशर विल बी मोर। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ये हम लोग सब जानते हैं, टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। सो एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और हम लोगों ने यहां पर भी पढ़ा है जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, हेंस वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। अब इससे हम लोग और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज राउल्स लॉ।
अब ये राउल्स लॉ क्या बोलता है ना, राउल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, सोचो हम लोग बाइनरी कंपोनेंट्स लेते हैं, बाइनरी कंपोनेंट्स में क्या होगा, दो ही कंपोनेंट्स होगा। तो मैं मान लेता हूं पी ए जो होगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट्स दैट इज द सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी, राइट। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम लोग कांस्टेंट पुट करते हैं, रेट जो कांस्टेंट पुट करेंगे दैट इज पी ए नॉट। अब पी ए नॉट क्या होता है, पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एंड पी बी नॉट वैसे पुट करेंगे, पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड बी। जब हम लोग कंसीडर करेंगे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिक्विड ए है एंड हियर लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए का वेपर प्रेशर विल बी पी नॉट ए एंड सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी का वेपर प्रेशर विल बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल वेपर प्रेशर। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल विल बी तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, होगा कि नहीं। अब अगर हम लोग देखने जाएंगे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अभी हम लोगों ने क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, राइट। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट, राइट। अब हम लोग और एक चीज जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं कर सकता हूं 1 माइनस एक्स माइनस बी, सॉरी 1 माइनस एक्स बी, इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी नॉट ए प्लस एक्स जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन लेंगे तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, राइट। ये तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशंस निकल गया। अब हम लोग दो और चीज पढ़ेंगे दैट इज आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन क्या है, देखो वो सॉल्यूशन जो तुम्हारा राउल्स लॉ को ओबे करेगा वो सारे तुम्हारा आइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है ना। देखो अ सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या देखेंगे, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, ऐसे बहुत सारे। अब किस लिक्विड को या किस बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग आइडल सॉल्यूशन कहेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक सॉल्यूशन है बाय टू मिक्सेबल लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी है, राइट। तो इसको आइडल सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। व्हाट आर दैट कंडीशन, इफ एफ ए बॉन्ड जो है इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड एफ बी बी is the force of attraction between the molecules of B, right? Then A and B will form a ideal solution only if, तब भी बनेगा जब ये जो A का जो force of attraction है that will be equal to the B का force of attraction and that will be equal to the ये जो product बनेगा A और B को mix करने के बाद उसका force of attraction, तीनों का force of attraction should be equal, right? A solution of A and B liquid will be ideal if A and B have similar structure and polarity. A और B का जो structure है वो similar होना चाहिए और उनका polarity भी similar होना चाहिए। अब है properties of ideal solution.
प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, जैसे मैंने कहा आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने पड़ेंगे ही। उसके अलावा डेल मिक्स एच जो है एंथैल्पी दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड डेल मिक्स जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि पी ए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक से एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है दैट विल बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब इसी को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या बता रहा है कि ये जो ग्राफ है एट दिस इंस्टेंट जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इज 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग इस साइड में देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एस बी इक्वल टू 1, राइट। इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हम लोग का बी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब देखो जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 and mole fraction of B is equal to 0, that means at this point तुम्हारा partial pressure जो होगा of the XA that of the pure liquid will be P naught A, right। तो ये ग्राफ क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे अगर हम लोग कंपोनेंट्स B की जो मात्रा है उसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि हाँ कंपोनेंट B is increasing, vapor pressure of the component B is increasing, whereas vapor pressure of component A is decreasing। और जब यहां आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A will be क्या हो जाएगा 0, मतलब जो A लिक्विड है, ठीक है ना, that will be your 0 एंड वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड B एग्जिस्ट करेगा। जब लिक्विड B एग्जिस्ट करेगा तो एट दिस इंस्टेंट तो व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी विल बी पी बी नॉट, राइट, पी बी नॉट हो जाएगा। अब हम लोग का टोटल पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हर एक पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो दिस लाइन विल गिव अस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टोटल लिक्विड, टोटल पार्शियल प्रेशर, तो दैट विल बी पी ए प्लस पी बी। अगर ये ग्राफ को अच्छे तरह से समझ गए तो बाद बाकी सभी आगे अच्छे तरह से कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ऑल कंसेंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन में वो राउल्स लॉ को ओबे करता था, इसके प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगे, जो वहां पर था उसका ठीक ऑपोजिट होगा यहाँ पर। इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, पी ए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, पी ए नॉट एक से, सेम पी बी जो है दैट विल बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी एंड डेल मिक्स एच विल बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल मिक्स वी विल बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये आपका डेविएट कर रहा है फ्रॉम द राउल्स लॉ। ये जो डेविएशन है कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अब कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा उसको देखेंगे। देखो अ डेविएशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द राउल्स लॉ। क्या बोल रहा है, जो राउल्स लॉ में हम लोगों ने जो प्रेशर जो अब देखे थे, पार्शियल प्रेशर जो देखे थे ऑफ ईच कंपोनेंट्स, पॉजिटिव डेविएशन करेगा तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा या टोटल जो प्रेशर होगा दैट विल बी more than the expected pressure on the basis of Raoult's law। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो PA होगा that is partial pressure of A will be greater than PA not XA। Similarly PB जो होगा that will be also greater than PB not XB। अब ये दोनों जब greater than है इसका मतलब जो total partial pressure होगा of the two components वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा than the individual that is PA plus PB। अब हम लोग रीजन देख लेते हैं व्हाई ये पॉजिटिव डेविएशंस शो करता है और किस कारण से, क्या कंडीशन फुलफिल करने से। देखो इन सच केस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है दैट इज FA एंड B आर वीकर देन दोज बिटवीन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड। जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था राउल्स लॉ में क्या होता है ना, तुम्हारा FAA जो बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द बॉन्ड बिटवीन द सॉल्यूट जो होता है दैट इज
इक्वल होता है एंड उनके जो प्रोडक्ट होते हैं ए बी, उनके भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी इक्वल होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होता है, जो बॉन्ड होगा दैट विल बी वीक होगा देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे, इन दिस केस इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है देयरफॉर वेपर प्रेशर इंक्रीज एंड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीज। दैट मींस डेल एच मिक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, डेल वी मिक्स आल्सो पॉजिटिव होगा। क्लियर? एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इथेनॉल इन वाटर, बेंजीन एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन, ये सारे तुम्हारे पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब ग्राफ, पिछला वाला ग्राफ को हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब हर एक प्रेशर इससे हाई, तो हम लोग उसके हाई पोर्शन से डिनोट करेंगे पॉजिटिव डेविएशन को, राइट? सिमिलरली